हेलो दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम अंकित। हमारे ट्यूशन पर आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे क्लास 9 के लिए मैथ मैथ में पढ़ रहे हैं अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति। दोस्तों, क्या है, निर्देशांक ज्यामिति का जितना भी नियम है उस नियम को हमने एक वीडियो में बनाया है। वो वीडियो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप पहले उसको देखिए, उसके बाद जो अध्याय करा रहा हूँ दोस्तों उसको देखिए। प्रश्नावली 3.1 क्या है दोस्तों? अध्याय अध्याय 3 का प्रश्नावली 3.1 में जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूं दोस्तों। मैं फिर बोल रहा हूं, जो हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे दोस्तों, कॉपी पेन लेके जरूर बैठे। इसके बाद इसके पहले जो मैंने निर्देशांक ज्यामिति के परिचय बताए हैं वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहां पे जाके उस वीडियो को जरूर देखिए। उसके बाद इस वीडियो को देखना। ओके दोस्तों, आइए हम देखते हैं प्रश्नावली 3.1। प्रश्नावली 3.1 जो है, प्रश्नावली 3.1 का जो पहला क्वेश्चन दोस्तों, ये क्या कह रहा है? इसको मानना है जितना हमने नियम को बताया उसी तरह इसमें है। कह रहा है एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर टेबल लैंप की स्थिति किस तरह दर्शाएंगे। देखो दोस्तों, इसमें कह रहा है कि कोई व्यक्ति है, वो अपने टेबल पे अध्ययन कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, उसको आप मेज पे अगर स्थिति को दर्शाना है तो आप किस तरह दर्शाएंगे। मान लीजिए दोस्तों, कोई टेबल है, आप ये टेबल मान लीजिए, मान लीजिए आप इसको इसको मान लीजिए ये, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी और इसको मान लीजिए डी। ओके, कह रहा है इस अध्ययन टेबल पर, इसको आप ठीक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें कह रहा है इस अध्ययन टेबल पर आप एक व्यक्ति है, माना, देखिए, माना, इसको आप अध्ययन टेबल पर अगर प्रस्तुत करके, माना बिंदु डी से, माना बिंदु डी से सी की तरफ, सी की तरफ कितना, 5 सेंटीमीटर। बिंदु डी से सी की तरफ 5 सेंटीमीटर। अब बिंदु डी से सी की तरफ, तो इसको ले लीजिए कितना, यहां पे मान लीजिए 5 सेंटीमीटर। ओके, आप इसको अपने हिसाब से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, जो मन कहे वो लिखिए आप, बस इसको समझना जरूरी है। अब इसमें इसको तथा बिंदु डी से, तथा बिंदु डी से ए की तरफ, ए की तरफ 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर मतलब डी से ई की तरफ यहाँ पे है दोस्तों 7 सेंटीमीटर। इसको मान लीजिए क्या, 7 सेंटीमीटर। अगर यहां पे माना लैंप दोस्तों, इसका क्रॉस यहां कीजिए और इसका क्रॉस यहां कीजिए। मान लिया जाए यहाँ पे एक क्या रखा है, आपका लैंप रखा है, यहाँ पे लैंप अध्ययन कर रहा है, तो ये लैंप यहाँ पे कितना गया, 7 सेंटीमीटर। तो इसको आप प्रदर्शित किस तरह करेंगे? इसको जब प्रदर्शित करना होगा तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको आप कर सकते हैं 5,7, क्योंकि ये क्या है, इसको मान लीजिए एक्स एक्सिस, तो इसको मान लीजिए वाई एक्सिस, तो ये क्या हो जाएगा 5,7। ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर। ये अपने हिसाब से मान लीजिए, क्वेश्चन में आंसर में कुछ दिया होगा, लेकिन ये अपने हिसाब से मान के क्वेश्चन दोस्तों लगाइए। ओके, रट्टा नहीं मानना इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, ये जो 3.1 का है उसका पहला क्वेश्चन इस तरह लगेगा। दोस्तों इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, इसके आगे समझ जाएंगे जो प्रश्नावली 3.1 पढ़ेंगे, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। प्रश्नावली 3.1 का जो दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए। कह रहा है एक नगर में दो मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। अब दोस्तों क्या है, क्वेश्चन नंबर जो 2 है, ये कह रहा है एक नगर है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, नगर, और ये नगर का जो है, कह रहे हैं नगर एक केंद्र पर मिलती है, ये केंद्र पर मिलती है, इसको क्या बोल देंगे हम, केंद्र। हम जब नियम में बताएं दोस्तों, तो जहां पे दो रोडें क्रॉस करेंगी उसे हम बोलते हैं क्या, मूल बिंदु। ये मैं बताया हूं,
तो इसको आप मान लीजिए क्या, वो मूल बिंदु को डिनोट किससे करते हैं, वो से, केंद्र पर मिलती हैं। ओके, ये दो सड़कें उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम दिशा में हैं। दोस्तों वही चीज, इसको मानिए उत्तर, इसको मानिए दक्षिण, इसको मान लीजिए पूरब, और इसको मान लीजिए क्या, पश्चिम। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम दिशा में है। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों की समांतर परस्पर 200 सेंटीमीटर है। मतलब इन सड़कों के बीच दो सड़कें हैं, उनके बीच की दूरी है जो 200 मीटर है। दोस्तों कितनी मीटर है, 200 मीटर है। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर आप नोटबुक पे नगर को मॉडल बनाइए और सड़क को एकल रेखा से निरूपित कीजिए। दोस्तों ये कह रहा है कि जो रेखाएं हैं, जो सड़क है एक दूसरे के समांतर, वो 200 मीटर। अब कह रहा है 200 मीटर को आप मान लीजिए 1 सेंटीमीटर, आप 200 मीटर को मान लीजिए 1 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है कि जो सड़क है आप सड़क ना बनाओ, उसको केवल एकल रेखा में दर्शा दीजिए। देखो दोस्तों, आप सड़क अगर बना रहे हैं तो यहां कर दीजिए 1 2 3 इसको इस तरह भी दर्शा दीजिए। दोस्तों एक तरफ 2 कीजिए, एक तरफ 3 कीजिए, नहीं तो निगेटिव में चला जाए। 1 2 3 4 और 5, इसको थोड़ा दूर तक। ओके दोस्तों, फिर कह रहा है 5 सड़कें और हैं, 1 2 3 4 और ये क्या है, 5। ओके दोस्तों, और जो ये बाद में ये निकले हैं इनको आप मिटा दीजिए, अच्छा लगने के लिए, ये अच्छा लगेगा। ओके दोस्तों, ये क्या है, आपके मार्ग है। कह रहा है सभी दिशा में 5 है। इसको फर्स्ट मार्ग, सेकेंड, ये क्या है थर्ड मार्ग, ये क्या है फोर्थ, और ये क्या है, वही तरह ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये क्या है, ये सब क्या है, मार्ग है। दोस्तों अब ये क्या कह रहा है, कह रहा है किस मार्ग में आपके मॉडल पे एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट हो सकती है। अनेक क्रॉस स्ट्रीट हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती दोस्तों, हो सकती है। विशेष एक क्रॉस स्ट्रीट दो सड़कों में बनी है, जिसमें एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और दूसरा पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है। ओके, दिशा प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट को निर्देशन इस प्रकार किया जाता है कि यह दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और पांचवी सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है। ओके, पांचवी सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है और पहली सड़क क्या कह रहा है, उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है। ओके दोस्तों, जाती है और पांचवी सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है और क्रॉस एक मिलती है, तब इसे इस क्रॉस को 2,5 कहेंगे। इसी प्रकार परंपरा से यह ज्ञात कीजिए कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना जा सकता है। जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वो कह रहा है कि कितनी क्रॉस स्ट्रीट है जिसको 4,3 मान सकते हैं। अब देखो दोस्तों, 4 का मतलब हो गया ये x और ये हो गया y। आप देखो जो x अक्ष माना ये दिखा रहा है 4, तो यहां पे दोस्तों आएंगे तो ये क्या दिखाएगा, 1 2 3 4, ये क्या है दोस्तों आपका 4। अब ये 4 और कामा 3, अब दोस्तों देखो ये 4 कामा यहां जाएगा और y एक्स पे अगर आप देख रहे हो कि इस पे क्या है, इस पे क्या है 1 2 3, और यहां से आओगे दोस्तों आप देखोगे एक, यहां से देखेंगे 1 2 और 3, यहां पे क्या आ रहा है दोस्तों 3, और एक आ रहा है क्या 4। तो 4 देखो 4,3, जहां पे दोस्तों क्रॉस करेंगे देखो ये है 3 और ये है 4, इन दोनों का जो कटान बिंद है वो कहां पे मिल रहा है दोस्तों, यहां पे मिला ना। इसे हम क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा हमारा 4,3। ओके, या इस बिंदु को हम बोल देंगे 4,3। इसके बाद ये दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट जो बोल रहा है दोस्तों, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि
कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3,4 माना जा सकता है? अब 3,4 एक्स अक्ष पे 3,4। अब देखो दोस्तों, आप अगर आ रहे हो तो यहां पे इस मार्ग पे देखो 1 2 3 एक्स अक्ष को कहां काटा है? ये 3 काटा है दोस्तों। यहां एक्स अक्ष को कहां पे काटा है? 3। और ये इस तरह कहां पे काटा है? 4। तो 3,4। अब ये एक्स अक्ष दिखा रहा है, ये वाई अक्ष दिखा रहा है। अब एक्स अक्ष के समांतर ये कट रहा है, तो यहाँ पे जो ये रेखाएं हो जाएंगी, ये क्या हो जाएंगी दोस्तों? 3,4। देखिए यहां से 3 और यहां से 4, तो ये क्या हो जाएंगे? 3,4। ओके दोस्तों, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। दोस्तों एक बार मैं फिर बता रहा हूं, इसको ध्यान से जरूर देखें। देखो यहां पे 4,3 माना गया ना। अब मुझे बताओ, अगर 1 2 3 4, अगर मैं यक्ष अक्ष पे कोई चीज कर रहा हूं तो इसको ऊपर उठाऊंगा, वाई अक्ष की दिशा में उठाऊंगा ना दोस्तों। तो यहाँ पे वाई अक्ष ये किसको निर्देशित कर रहा है? ये जो कॉलम है ये सबको निर्देशित कर रहे हैं आपको, वाई अक्ष यक्ष अक्ष को, कि यक्ष अक्ष से ऊपर उठाएं तो ये अपना ये तीसरा मार्ग। और जो ये रेखा है दोस्तों, ये आपको निरूपित कर रही है वाई अक्ष को। किसको? वाई अक्ष को। ये जो समांतर पूर्व पश्चिम है, ये वाई अक्ष को, और ये उत्तर दक्षिण जो है ये यक्ष अक्ष को निरूपित कर रही है, जितनी भी सड़क है। ओके दोस्तों, जितने भी मार्ग है। तभी यहाँ पे दोस्तों आप इसको ले जाएंगे ऊपर स्ट्रीट करेंगे। यहाँ पे माना 3 है, अब यहाँ पे माना हमने 3 पॉइंट माना, 3 इसको माना, तो ये ले जाएंगे तो ऊपर ही तो ले जाएंगे दोस्तों। तो ये निर्देशित है यक्ष अक्ष को, लेकिन वाई किसको करेगा? ये लगेगा कि ये वाई अक्ष है। ओके, तो यहाँ पे ये 4 जो है ये किसको निरूपित कर रहा है? वाई अक्ष। ये जो पड़ी पड़ी है इसका ये निरूपित कर रहा है किसको? तीसरी मार्ग को। तो तीसरी मार्ग को अगर निरूपित कर रहा है तो 4,3। ओके, यहां दूसरा कर रहा है कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटें ऐसे जो 3,4 को निरूपित करेंगी। अब देखो इसमें क्या है, ये जो है ये यक्ष अक्ष ये दिखा रहा है, यक्ष अक्ष की तो दिखा रहा है 3 को, तो ये क्या हो जाएगा? 3 और कामा 4, ये वाई अक्ष की दिखा रहा है 4, तो 3,4, एक पॉइंट मिलेगा 4,3 और एक मिलेगा 3,4। ओके दोस्तों, मैं आशा करता हूं इस क्वेश्चन को आप जरूर समझे होंगे। ओके दोस्तों, आप इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। ओके दोस्तों, इसको मिटा रहा हूं। दोस्तों ये क्वेश्चन क्या था दोस्तों? प्रश्नावली 3.1 के केवल 2 ही क्वेश्चन थे। इसका जो प्रश्नावली 3.2 है, क्या प्रश्नावली 3.2, प्रश्नावली 3.2 के कुछ क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों को मैं करा दे रहा हूं इसी में। प्रश्नावली 3.2 है दोस्तों, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई इतना वो नहीं है। जो मेरा परिचय निर्देशांक ज्यामिति का देखा है दोस्तों, वो इन सब क्वेश्चनों को उड़ा के रखेगा। ओके, इसमें जो है प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूं, आज ही करा दे रहा हूं। इसमें क्या है, प्रश्नावली 3.5 में कोई बात नहीं, इसमें निम्नलिखित प्रश्नों के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है? कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम लिखो। दोस्तों जब हमने बताया था, ये आपका क्या है? कार्तीय तल है। ओके, इसको हम बोलते हैं क्या? मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। ये केंद्र होने की वजह से वो से नोट करते हैं। और मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो क्या होता है? 0,0। वो कह रहा है जो x है और ये y है, इसको बोलते थे x डैश और इसको बोलते थे क्या? y डैश बोलते दोस्तों। ये कह रहा है क्षैतिज। क्षैतिज का मतलब जो ये पड़ी रेखा है दोस्तों, ये क्या है? क्षैतिज। और ये क्या है? ऊर्ध्वाधर। ये क्या है? ऊर्ध्वाधर। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, इसको बोलते हैं वर्टिकल। ओके, इंग्लिश में। ये क्या दोस्तों? वाई अक्ष है, और ये तो यही बोल रहा है कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर जो रेखाएं हैं, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं का क्या नाम है? इसका क्या नाम है और इसका क्या नाम है? आप लिख दो इसमें पहले में क्षैतिज, क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष क्या बोलते हैं?
एक्स अक्ष, ये आपका पहला आंसर। और इसमें जो दूसरा पॉइंट दे रहा है दोस्तों, पूछ रहा है कि ऊर्ध्वाधर रेखा को, ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष, ये आपका दोस्तों क्या हो जाएगा आंसर। आप इसको भी नोट कर लीजिए। दोस्तों इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ओके, इसको बनाया दे रहा हूं, इसको मिटा दे रहा हूं आंसर को। इसमें क्या है दोस्तों, फिर ये कह रहा है, जो दूसरा क्वेश्चन है प्रश्नावली 3.2 का, कह रहा है इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। ये कह रहा है दोस्तों कि इस जो चतुर्थ, इसमें जो कार्तीय तल बना है, इसके प्रत्येक खंड में जो ये बना है, कह रहा है कि प्रत्येक तल में बने भाग का नाम बताइए। प्रत्येक तल में, एक तल, दो तल, तीन तल, चार तल, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इसी में क्वेश्चन को हल कर दे रहा हूं। ये क्या है, पहले तल, इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। क्या बोलते हैं, प्रथम चतुर्थांश। इसे क्या बोलते हैं, द्वितीय चतुर्थांश। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं क्या, तृतीय चतुर्थांश। और इसे क्या बोलते हैं, चतुर्थ चतुर्थांश। चतुर्थ चतुर्थांश, ओके दोस्तों। इसमें ये चीजें तो है, कौन कौन प्रथम है, कौन द्वितीय, इसको मैंने दोस्तों, जब मैं प्रश्नावली 3.1 पढ़ाने से पहले मैंने निर्देशांक ज्यामिति के जो परिचय दिए दोस्तों, उस परिचय में इस टोटल क्वेश्चन को मैं करा दिया हूं। इसमें क्या है, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश। इसमें प्रथम चतुर्थांश जो बोलते थे दोस्तों, इसको हम बोले थे कि इसमें प्लस और प्लस होते हैं। इसमें बोले थे माइनस और प्लस होते हैं। इसको मैंने बोला था कि ये माइनस क्या होते हैं, ये माइनस और माइनस होते हैं। और ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है प्लस और माइनस। दोस्तों अभी मैं बोल रहा हूं कि इनको समझने के लिए आप मेरा जो मैं निर्देशांक ज्यामिति का परिचय दिया हूं, वहां पे जरूर जाके देखें, ओके दोस्तों। इसमें क्या हो गया, ये हो गया, ये दूसरा क्वेश्चन है। और इसमें जो है दोस्तों, पहले के पहला खंड पढ़ा है, दूसरा खंड पढ़ा है, ये क्या है, दूसरा वाला क्वेश्चन आंसर था। इसमें जो तीसरा खंड है, क्या, तीसरे खंड में ये बोला जा रहा है, कह रहा है दोस्तों कि उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं उसको बता रहा हूं। दोस्तों इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, खंड 1 का तीसरा पॉइंट, उसको मैं बता रहा हूं। चतुर्थांश को मिटा, अभी भी चतुर्थांश में दोस्तों इस सबको समझा रहा हूं कि कोई दिक्कत ना हो, ओके। ये कह रहा है दोस्तों कि उस बिंदु का निर्देशांक बताइए, उस बिंदु का निर्देशांक बताइए जो वहां पे दोनों रेखाएं आपस में काटती हैं, उनको हम बोलते क्या हैं। ये कह रहा है कि रेखाएं प्रतिच्छेद होती हैं, नाम बताइए। दोस्तों ये हुआ एक्स एक्सिस, ये हुआ वाई एक्सिस, ये एक्स और ये वाई। जहां पे बिंदुएं कटान करते हैं, यहां पे कटान करते हैं, इसे हम बोलते हैं क्या है दोस्तों, मूल बिंदु। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। तो इस क्वेश्चन के आगे आंसर में लेना क्या, मूल बिंदु। और इसे बोलते हैं क्या, मूल बिंदु, मूल बिंदु। और मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है दोस्तों, क्या, निर्देशांक, मूल बिंदु का निर्देशांक जो है, उसको हम 0,0 से क्या करते हैं, निरूपित करते हैं, निरूपित करते हैं। ओके दोस्तों, ये आपका हो जाएगा क्या, आंसर। ओके दोस्तों, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। इसको मिटाने के बाद जो दोस्तों ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी में पूरा
अगर यहाँ पे आप नाइन्थ में ये क्वेश्चन नहीं समझे दोस्तों, तो आपको बता रहे हैं कि ये आप हाई स्कूल में पढ़ेंगे, 11th में पढ़ेंगे, 12th में भी पढ़ेंगे, जहां तक ये दिक्कत होगा ही होगा दोस्तों। आइए मैं इसको देख रहा हूं, इसको मिटा दे रहा हूं। इसमें क्या है दोस्तों, कुछ फिगर दे रखे हैं, उस फिगर को मैं बना लूं पहले। ओके दोस्तों, ये तो एक्स है, ये वाई है, ये एक्स डैश है, और ये वाई डैश है। ओके, ये बिंदु 6 तक, 1 2 3 4 5 और 6, इसको बोलेंगे 1 2 3 4 5 और 6। ये क्वेश्चन दे रखा है। ओके दोस्तों, इसके बाद क्या है, यहां भी पॉइंट दे रखा है 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके दोस्तों, इसको मान लीजिए 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके दोस्तों, इसके बाद में क्या है, इसके नीचे आइए, यहां भी 5 दे रखा है 1 2 3 4 एंड 5, और यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5। इसको -1 -2 -3 -4 और -5। ओके, इसको भी क्या है -1 -2 -3 -4 और -5। दोस्तों, यहां पे हमने इधर प्लस प्लस क्यों लिए, माइनस माइनस क्यों लिए, इधर इधर प्लस क्यों लिए, इधर माइनस इधर माइनस। इसको दोस्तों क्या है, फिगर में तो दे रखा है, लेकिन मैं इसको समझाया हूं। जो इस वीडियो को देख रहा है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पर्चे रखा है दोस्तों, उस पर्चे को वो जरूर देखे, वीडियो जो है उस पर्चे वीडियो को जरूर देखे। ये क्वेश्चन चुटकियों में समझ में आएंगे। ओके दोस्तों, इसमें क्या है, जो फिगर बना है उस फिगर को बना रहा हूं दोस्तों। यहां पे क्या है, 2 पे गया है, मतलब ये फिगर यूं आया है। ओके, यहां से क्या कर रहा है, ये जो 2 है इन 2 को काटते हुए, और यहाँ पे जो है ये 6 को मिलान कर रहा है। ओके दोस्तों, एक ये है, एक क्या है 2 कामा 4, यहां से दोस्तों ये 4 को लेके यहाँ पे, और यहाँ पे 2 को लेके एक कटान बिंदु आ रही है, उसको बोलते हैं क्या, जी। इसके बाद में एक यहां से लेके 5 को दोस्तों यहाँ पे 3 को लेके 5 को, ओके, और 5 से लेके कहां तक, 5 तक, 5 को लेके दोस्तों कहां तक, ये 5 तक। यहां पे एक पॉइंट क्या दे रहे हैं दोस्तों, सी दे रहे हैं, पॉइंट सी। और यहां पे एक 5 को लेके 3 को दे रहे हैं, एक 5 को लेके और 3 को लेके दे रहे हैं, इसको दे रहे हैं पॉइंट एच। ओके दोस्तों, शायद इतना ही दे रखे हैं। ओके, ये हो गया। इस बिंदु का नाम क्या है, ई। इस बिंदु को बोलेंगे क्या, एम। इसको एम, और ये वर्जिन पॉइंट आपका हो जाएगा क्या, वो। और ये क्या है, बी, और ये क्या है दोस्तों, डी। ओके, हो गया दोस्तों। ये जो है ये आपका फिगर आपकी बुक में ही बना है। ओके, इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन दे रहा है, ये खंड 2 है दोस्तों। खंड 2 का जो पहला दे रहा है, ये कह रहा है कि बी के निर्देशांक क्या हैं। जो बी है, कहीं बी दिख रहा है, ये आपका क्या है, बी। बी का निर्देशांक क्या है, आप जानते हो ये किस चतुर्थांश में दोस्तों, द्वितीय चतुर्थांश में। यक्स का वैल्यू उधर बोले थे कि पॉजिटिव होगा, इधर क्या होगा, निगेटिव होगा। अब ये क्या होगा, हम बोले थे कि यहां से आओ, जितना क्रॉस ऊपर जाएगा एक्स अक्ष पे, और जितना वाई पे क्रॉस आएगा वो उसका क्या होगा, निर्देशांक। तो यहाँ पे बी का निर्देशांक क्या हो जाएगा, एक्स कामा वाई। तो एक्स किसमें है दोस्तों, -5, वाई किसमें है, माइनस, ये प्लस में क्या, 2। तो बी का निर्देशांक क्या हो जाएगा, बी का निर्देशांक
कितना हो जाएगा दोस्तों, -5, 2, ये हो जाएगा आंसर। इसमें जो दूसरा है दोस्तों, दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा है सी का निर्देशांक। अब सी कहां पे दोस्तों, यहां पे सी आ रहा है, सी। अब सी क्या है, एक्स का निर्देशांक कितना है, 5, तो ये हो जाएगा 5, और ये कामा क्या हो जाएगा, -5। ओके, इसमें देखो एक प्लस होता था और एक क्या हो जाता है, माइनस। ओके, ये कौन सा चतुर्थांश है, चतुर्थ चतुर्थांश। तो सी का निर्देशांक इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें दोस्तों सी का अगर निर्देशांक मैं ले रहा हूं, सी का निर्देशांक, तो सी का निर्देशांक क्या हो जाएगा, सी का निर्देशांक हो जाएगा 5, -5। ओके, इसमें जो तीसरा पॉइंट दे रखा है, तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट दे रखा है कि निर्देशांक -3, 5 द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन है। -3, -5 द्वारा पहचाना गया कौन, दोस्तों -3 ये है, और -5 ये जो है, ये किस बिंदु को निर्देशित कर रहा है, ई को। तो -3, क्या 5, ये किस बिंदु को, -3, -5 ई बिंदु को क्या कर रहा है, ई बिंदु को निर्देशित कर रहा है, निर्देशित कर रहा है। ओके दोस्तों, आशा करता हूं ये तीनों क्वेश्चन समझ में आएंगे दोस्तों। इसके बाद मैं इस क्वेश्चन को मैं इरेज कर रहा हूं और कुछ क्वेश्चन कर रहा हूं। ओके दोस्तों, यहां पे क्या है, जो चौथा क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2, पहचाना गया बिंदु। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, 2, -4, ये 2, -4, ये क्या है, 2, -4, ये किस बिंदु को निर्देशित कर रहा है, तो बिंदु जी को। इसमें लिखोगे 2, -4 बिंदु जी को निर्देशित कर रहा है, क्या कर रहा है, निर्देशित कर रहा है। ओके दोस्तों, इसके बाद क्या है, पांचवा देख रहे हैं, इसको मैं मिटा दे रहा हूं दोस्तों। इसमें जो पांचवा क्वेश्चन है उसको मैं लिख रहा हूं, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। इसमें दोस्तों जो पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है डी का भुजा, कह रहा है डी कहां पे है, डी का भुज कौन सा है। अब बिंदु डी कहां दिख रहा है, ये, इसका भुज क्या है और कोट क्या है। अब जो बिंदु डी का निर्देशांक है, ये निर्देशांक क्या जाएगा दोस्तों, 6, 2, क्योंकि 6x पे और y पे कितना है, 2। तो बिंदु डी का भुज और कोट, ये बिंदु डी बिंदु का भुज जो होगा, डी बिंदु का भुज, वो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 6। कितना हो जाएंगे, 6। क्यों दोस्तों, क्योंकि हम x अक्ष को बोलते हैं भुज और y अक्ष को बोलते हैं कोट। ओके दोस्तों, ये भी मैंने बताया है। इसके बाद क्या है, बिंदु H का कोट क्या है, बिंदु H कहां पे दिख रहा है दोस्तों, बिंदु H, ये दिख रहा है। बिंदु H का निर्देशांक क्या हो जाएगा, -5, -3। ओके, बिंदु H का कोट, ये जो छठवां है, कह रहा है H बिंदु का कोट, आप आंसर में लिखोगे H बिंदु का कोट, वो क्या जाएगा दोस्तों, ये हो गया भुज और ये हो गया कोट। तो y बिंदु का, H बिंदु का कोट जो हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, -3। ओके, यहां पे क्या है, बिंदु L का निर्देशांक, बिंदु L कहां दिख रहा है दोस्तों, बिंदु L, L कहीं दिखा, बिंदु L का निर्देशांक कहीं L दिख रहा है इसमें, GH, इसमें कहीं, अच्छा ये ऊपर दे रखा है दोस्तों, यहां पे 5 पॉइंट पे दे रखा है क्या, यल, क्या यल। अब बिंदु एल का निर्देशांक, इसको मिटा दे रहा हूं,
दोस्तों आप इसको लिखिए, क्वेश्चन क्वेश्चन ये आप लिखिए दोस्तों, इसको मिटा दो। अब बिंदु यल का देखिए दोस्तों, बिंदु जो यल है वो कहीं पे काट रहा है, कहीं पे नहीं, केवल वाई अक्ष पे जा रहा है पॉजिटिव में। तो यहाँ पे एक्स अक्ष का वैल्यू क्या रहेगा, 0, वाई अक्ष का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये लिखेंगे हम 0,5, क्योंकि इस यल बिंदु में एक्स कहीं दिख नहीं रहा है दोस्तों। जब एक्स कहीं नहीं दिख रहा है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, और जो जिस पॉइंट पे ये गया है यल उसको बोलेंगे क्या हम, 5। तो इसका हो जाएगा निर्देशांक 0,5। तो इसमें जो सातवां है एल बिंदु का निर्देशांक, यल बिंदु का निर्देशांक, जो यल बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, 0,5। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ओके, इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, बिंदु यम का निर्देशांक। बिंदु यम कहां दिख रहा है दोस्तों आपको, बिंदु यम कहीं दिखा, बिंदु यम ये दिख रहा है दोस्तों, बिंदु यम। अब बिंदु यम का निर्देशांक क्या हो जाएगा, इस पे क्या हो जाएगा, ये एक्स अक्ष पे कितना है दोस्तों, -3, वाई अक्ष क्या है 0, तो इसको लिखेंगे -3,0। ओके, क्योंकि ये किसको डिनोट कर रहा है, एक्स अक्ष को, वाई का वैल्यू क्या है 0। तो इसमें जो 8वां क्वेश्चन है दोस्तों वो कह रहा है यम बिंदु का निर्देशांक, यम बिंदु का निर्देशांक, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, -3,0। इसको आप नोट कर लीजिए दोस्तों। ओके दोस्तों, ये हमारा था प्रश्नावली 3.2 का फुल सेक्शन। आपको अगर ये सेशन समझ में आया हो, पसंद आया हो, अगर हमारी वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं दोस्तों। क्या है, ये वीडियो जो है, इस वीडियो से पहले आप इसके पहले जो मैंने वीडियो बताया है निर्देशांक ज्यामिति का परिचय, मैं फिर बोल रहा हूँ, वो वीडियो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप वहां जाके पहले उस परिचय को देखिए, उसके बाद ये चैप्टर है आप खुद कर लेंगे। मैं ये वादा कर रहा हूँ दोस्तों, आप ये खुद कर लेंगे। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।